पिछले 6 सालों में भारतीय रेलवे ने 72,000 पदों को समाप्त कर दिया है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार ने उसके पीछे कारण क्या बताए हैं। दरअसल केरला से बिलोंग करने वाले राज्यसभा एमपी डॉक्टर वी शिवदासन जी ने यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को ये एक पत्र लिख के रिक्वेस्ट किया कि कृपा करके 72,000 पदों को जिनको खत्म कर दिया गया है उनको आप जॉब के ऊपर दोबारा से बुला लीजिए। उसके बाद ये मामला काफ़ी गर्म हो गया और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हमारे देश में रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। रेलवे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 15 लाख लोग जॉब करते हैं। जब भी पोस्ट निकलती है तो करोड़ों लोग उसके लिए अप्लाई करती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे 2019 में 1 लाख जॉब्स के लिए लगभग 2.1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। भारतीय रेलवे ने इन जॉब्स को खत्म क्यों किया, इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। दरअसल भारतीय रेल में जॉब्स की 2 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी होती है गैजेटेड, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है नॉन गैजेटेड, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉइज होते हैं। इसके अलावा कुछ जॉब्स स्पोर्ट्स और कल्चर वाले कोटा से भी भरी जाती हैं। ग्रुप सी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है, जैसे क्लर्क्स, स्टेशन मास्टर्स, टिकट कलेक्टर्स एटसेट्रा। वहीं ग्रुप डी में ऑपरेटिंग स्टाफ होता है, जैसे पियून्स, हेल्पर्स, सफाई कर्मचारी वगैरह। और जो ये 72,000 जॉब्स गई हैं वो ग्रुप सी और ग्रुप डी में से गई हैं। चलिए इसके पीछे कारण जान लेते हैं क्या है। भारतीय रेलवे का कहना है कि इनमें से बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जो कि नॉन एसेंशियल हैं। पिछले बहुत सालों में रेलवे में वर्क कल्चर चेंज हुआ है और बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मशीनें आने लगी और वह सफाई का काम करने लगी, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों का काम नॉन एसेंशियल हो गया। तो जो लोग टिकट खिड़की पे पहले टिकट बुक करते थे, अब टिकट बुक्स बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी होने लगी हैं, जिसकी वजह से उनकी जॉब नॉन एसेंशियल हो चुकी है। वहीं आउटसोर्सिंग की वजह से भी रेलवे में बहुत सारी पोस्ट कम हो गई हैं, जैसे राजधानी, शताब्दी, मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जो जनरेटर ऑपरेटर होते थे, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेक्नीशियंस होते थे, जो कोच सहायक होते थे या फिर ऑनबोर्ड सफाई कर्मचारी होते थे, वो सारे का सारा काम अभी आउटसोर्स होने लगा और प्राइवेट कंपनीज को ठेके दिए जाने लगे। रेलवे का ये भी मानना है कि इतनी सारी पोस्ट को इसीलिए खाली किया गया ताकि रेलवे के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम हो सके। आपको बताते चलें कि रेलवे की कमाई का लगभग 65% माल ढुलाई से आता है। वहीं यात्री ट्रेनों में किराए से होने वाली कमाई में रेलवे को सब्सिडी देनी पड़ती है। इसी के कारण रेलवे की कमाई का ऑपरेटिंग रेशो 110% है, यानी कि 100 रुपये कमाने के लिए रेलवे को 110 रुपये खर्चा करना पड़ता है। वहीं रेलवे को अपने रेवेन्यू में से 50% से भी ज़्यादा हिस्सा सैलरी और पेंशन में देना पड़ता है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार अगर रेलवे 1 रुपया खर्चा करती है तो उसमें से 37 पैसा सैलरी में खर्चा होता है और 16 पैसे पेंशन में खर्चा होता है। तो दोस्तों, इसी वजह से रेलवे ने 72,000 पदों को खाली कर दिया है और फ्यूचर में ऐसी पोस्ट और भी ज़्यादा खाली होने की पूरी तरह से संभावना बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है, क्या जॉब्स को रखने के लिए सरकार को नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होता है, और नई टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट नहीं करते हैं तो उससे एफिशिएंसी कम होती है और आउटपुट कम होता है। कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।